अच्छा जी, हमारा लेक्चर नंबर है 32। वो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ये है ना क्वेश्चन, लिखो। मैं लिखो नहीं, सामने नजर आ रहा है, बस इसका आंसर लिखो आप। आपके ख्याल में इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप इसको अपने पास लिखो। और उसके बाद ये करो कि मैं 1 से 2 मिनट आपको देता हूँ। मेरे पास 10:30 हो रहे हैं, तो आपको 1-2 मिनट देता हूँ। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। हम 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, और उसके बाद आप देखोगे कि आपको आता है, मतलब आपका किस डायरेक्शन में, आपकी वीकनेस कहाँ पे, आपको पता चल जाएगा अभी। तो ये आप करो। नायला मैडम, आप भी करें ना इसको, इधर ही हो। जी सर मैं ट्राई कर रही हूँ। करो इसको। और अभी आज जो है ना क्वेश्चन आप करो खुद सॉल्व, और इनके आंसर भी करेक्ट निकालो। सर जी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट है। ठीक है, आप अपने पास लिख लिया, अच्छी बात। नायला मैडम, आपका आंसर आ गया? नो सर, ईस्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं ईस्ट से नहीं, तो निकलता है ना। ठीक है, आपका जो आंसर आ हम्म। रहा है आ गया है, कुछ आंसर आ गया है। सर नॉर्थ में नहीं आ रहा, नॉर्थ। चलो, आप कह रही हो नॉर्थ है, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना, क्या नाम है, समिया जो है ना, आप इस तरह किया करो, जब आप बोल दो ना जो आपने बात बोलनी है, तो खुद ही म्यूट कर लिया करो, क्योंकि आपका कोई पीछे से आवाज आ रही है, सिंक साउंड आ रही है कोई। या आप पंखे के करीब बिल्कुल बैठी हो, तो कोई जो इशू है कोई। अच्छा, आपको ना मैं बताता हूँ, आप देखना। अब आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को ना आप ट्राई मारो। ठीक है, बाकी थोड़ा हिंट लेनी है तो हिंट, बल्कि यहाँ ही उसने हिंट दे दिया। तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये मैं बाद में समझाना है मैंने, लेकिन इधर ही समझ लो। तो चलो इधर से बल्कि खुद ही आइडिया लगा लो, बाद में मैं समझाता हूँ। सर साउथ। साउथ है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं बाद में। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन आप करो। और ये 13 नंबर क्वेश्चन, 14, 15, भाई ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। उसके बाद आपके सामने सिचुएशन आ जाएगी कि आपकी मिस्टेक्स इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है। साउथ। कोशिश करो इनके डायग्राम्स बनाओ। जी सर बना रहे हैं।
वेस्ट। वेस्ट है। अच्छा आपने कर लिया जी, क्या नाम है आपका? दूसरी चली गई है, चलो जी ठीक सर। है, अच्छी बात। ये लो, इसको ट्राई करो। सिक्स PM। क्या कह रहे हो? सर कुछ नहीं है, ऐसे बोल। सर वेस्ट। बस ठीक है। और ये क्या, अच्छा एक ज़्यादा हो गया, ये इधर तक करो। 15 नंबर क्वेश्चन पूरा शो हो रहा है ना आपको? जी। ठीक। ये भी कर लिया है या नहीं? सर इसका थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, जो समझ आ रहा है आप करो ना। सर ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बस इधर तक सही है। तो हम देखते हैं तो वो क्या कह रहा है। ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब आपके जो मसले आ रहे हैं ना, वो आप देखो तो यहाँ पे चेक करो ना, इसका तरीकाकार क्या होता है, अभी मैंने समझाया ही नहीं है इसको। ठीक है, जी। आपने करना क्या है, तो आप समझ इधर ही लो थोड़ा बहुत ना, कि या प्रैक्टिस वगैरह मैंने बस करानी थी तो ये प्रैक्टिस आपकी थोड़ी बहुत होगी है। तो ये 5 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर मैं जाता हूँ इसके स्टार्ट में ना। तो फिर हम इस फाइल को स्टार्ट से लेके फिनिश तक पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं इसका क्या करना है। तो वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। अब देखो उदय एंड विशाल जो है ना, वो एक दूसरे के आमने सामने है। आमने सामने है तो विशाल अगर यहाँ खड़ा है ना, तो इस तरफ देख रहा है, तो दूसरा जो है ना उदय, वो इधर देख रहा है। आमने सामने का ये मतलब होता है। जी। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब ये जरा समझना है कि ये जो है ना, अब और एक और है, इस मॉर्निंग से आइडिया लगाना है। मॉर्निंग का मतलब है कि सुबह का टाइम है, और सुबह का टाइम ना सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ होता है। अब ये उसने बताया नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, कॉमन जी। सेंस। तो जब भी ईस्ट की तरफ से सूरज आता है ना, ठीक है, तो वो
तो हमारा जो भी चीज है इधर कोई भी ए पार्ट कोई भी चीज आएगी उसका लेफ्ट साइड पे शेडो जाएगा। इधर लेफ्ट का मतलब है वेस्ट साइड, बल्कि लेफ्ट नहीं वेस्ट साइड पे शेडो जाएगा। कोई भी चीज है इधर रख दो, जहां मर्जी रख दो, उसका इस तरफ शेडो जाएगा अगर सूरज सुबह का टाइम है। तो अब वो क्या कह रहा है, अब हमें ये पता है कोई भी चीज है ना उसका लेफ्ट साइड पे शेडो जाएगा। आगे वो ये कह रहा है कि दो बंदे खड़े हुए हैं आमने सामने, मैंने तो ऐसे बनाया। अब इधर से फिर वो आइडिया में दे रहा है, इफ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब देखो उदय कहीं खड़ा हुआ है, जैसे उदय है ना, विशाल का शेडो अगर विशाल जहाँ खड़ा है उसका शेडो इधर पड़ रहा है ना, क्योंकि ईस्ट यहाँ पे है, ठीक है। और उदय के लेफ्ट पे पड़ रहा है। अब ये तो उदय का फ्रंट है, उदय का अगर लेफ्ट पे पड़ रहा है तो इसका मतलब है उदय यहाँ नहीं खड़ा, उदय यहाँ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर उदय यहाँ पे खड़ा हुआ है और विशाल यहाँ नहीं देख रहा, विशाल यहाँ देख रहा है, इसका ये मतलब है। ये आपने खुद सोचना है। और ये किधर से आएगी बात, अगर अभी समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही तो ये आएगी चीज प्रैक्टिस से। मैंने तो विशाल यहाँ बनाया ना और उदय यहाँ बना दिया। मैं ये कह रहा हूँ ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग से क्या पता चला कि इसका शेडो इस तरफ है और इसका शेडो भी इस तरफ है। और वो ये कह रहा है एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अब उदय का जो राइट है वो ये बन रहा है, उदय का जो लेफ्ट है वो ये बन रहा है इस वक्त, क्योंकि उदय इस तरफ देख रहा है और विशाल जरा राइट साइड पे देख रहा है। तो विशाल का राइट ये बन रहा है, विशाल का लेफ्ट ये बन रहा है। ये चीजें मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ। ये ठीक है, ये भी आपने ध्यान देना है कि आप जिधर देख रही हो वहां पे आपका राइट हैंड कहाँ पे है, वो उसकी लोकेशन चेंज होती जाती है, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल मतलब ये समिया है, ये अगर देख रही है इस दीवार इस वाल को, वाल नंबर 1 को देख रही है, अगर वो इस तरफ देख रही है तो समिया का राइट यहाँ पे है और समिया का लेफ्ट यहाँ पे है। लेकिन समिया अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, घूम जाती है, इस तरफ देखना स्टार्ट कर देती है, तो वाल 2 की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। अब समिया वही है, लेकिन अब उसका राइट ये बन जाएगा, लेफ्ट ये बन जाएगा। ये चीज समझा रहा हूँ आप। तो इस चीज में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। उसके बाद अब ये भी मैंने आपको समझा दिया कि विशाल और उदय क्यों आमने सामने हैं। उसकी भी लॉजिक मैंने थोड़ी सी बिल्ड करने की कोशिश की है, क्योंकि उदय के लेफ्ट साइड पे विशाल का शेडो जा रहा है, विशाल का शेडो जा रहा है हमेशा वेस्ट साइड पे। तो अगर उदय का लेफ्ट जो है वो फिर उदय कहीं यहाँ कहीं होगा ना। अब आप ये कह सकती हो आपको कैसे पता चला जी उदय नीचे की साइड है, उदय यहाँ भी तो हो सकता है, उदय ऊपर भी तो हो सकता है। लेकिन अगर उदय आप ऊपर करोगी तो उसने कहा था फेस टू फेस, उदय फिर यहाँ देख रहा है, विशाल ऊपर देख रहा है। अब उदय का की लेफ्ट साइड ये नहीं बनेगी, उदय की राइट साइड ये बनेगी, इसलिए उदय ऊपर वाली साइड नहीं हो सकता। उदय हमेशा अगर होगा तो नीचे वाली साइड ही होगा। क्यों होगा नीचे वाली साइड, उसकी वजह यह है कि उदय का अगर आमने सामने देखना है, बात वही है आमने सामने वाली। और आमने सामने देखना है तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे। तो अब उदय का राइट ये बन रहा है, उदय का लेफ्ट ये बन रहा है। फिर ये चीजें मैं जो बार बार थोड़ा स्लो करके बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। अब उदय उस तरफ ऊपर वाली साइड देख रहा है ना, तो ऊपर नॉर्थ होती है, इस वजह से इसका आंसर नॉर्थ है, ठीक है। तो ये चीज मैंने थोड़ा सा समझा भी दी है। अच्छा, अच्छा, आमतौर पे इसकी भी आप लॉजिक समझ लो कि अगर ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, राइट साइड पे ईस्ट है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, ये तो आम हर बंदे को पता है। तो ये जो दरमियान में अगर कोई चीज होगी ना तो हम ये कहेंगे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब भी वो इधर इन दो के दरमियान में होगा तो उसे कहेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। और अगर साउथ वेस्ट की बात करेंगे तो वो कोई यहाँ पे कोई हमने एरो लगाना है या इधर हमने उसकी डायरेक्शन शो करानी है। और अगर कोई चीज यहाँ पे जा रही है तो कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। और इनके नाम आपको वैसे भी जाहिर है कि जिन दो के दरमियान में है ना, एक्सिस के दरमियान में है, तो उन दोनों का नाम इसने जोड़ दिया है। हाँ, इसका नाम बिल्कुल मतलब नॉन सेंस की तरह नहीं जोड़ना है, इसको जरा सेंसेबल तरीके से जोड़ना है। तो सेंसेबल तरीके से उसने जैसे नॉर्थ और साउथ पहले आता है, और यहाँ अगर है तो नॉर्थ वेस्ट होगी, वेस्ट नॉर्थ नहीं हो जाएगी।
ईस्ट नॉर्थ नहीं हो सकती, इसके नाम फिर इसी तरह रखने हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये जो सारी बातें बोल रहा हूँ ये आपने खुद सोचनी है और आपके दिमाग में ये डेटा होना चाहिए। अब देखो, अब वो ये कह रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अब ये देखो वो ये कह रहा है कि ये जो साउथ ईस्ट किधर गई, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट तो ये है ना। तो कह रहा है अगर ये वाली ये डायरेक्शन, मतलब ये जो डायरेक्शन है टेक्निकली ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वाली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ओरिजिनल में ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ओरिजिनल में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, और ओरिजिनल में ये वाली साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। लेकिन वो कह रहा है इफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किधर गई है, वो कह रहा है वो नॉर्थ हो जाए। तो नॉर्थ अगर हो जाए, नॉर्थ के पीछे हमेशा साउथ होता है, और नॉर्थ के इस साइड पे ईस्ट आ जाएगा और इस साइड पे वेस्ट आएगा। अब और दूसरा ये खुद भी कह रहा है नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ये देखो ये वाली इंफॉर्मेशन और ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो अगर आपको दो इंफॉर्मेशन दे दी तो वे नॉर्थ ईस्ट के अगर सामने वेस्ट आ गया तो वेस्ट के सामने क्या आएगा, ईस्ट, और नॉर्थ के सामने क्या आएगा, साउथ। ये बातें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के सामने आता है साउथ, और ईस्ट इधर होता है, और साउथ इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। और एक और भी बात याद रखो कि नॉर्थ के राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होता है, नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो, राइट साइड पे हमेशा ईस्ट है, इधर देख रही हो ना। दोबारा बताओ, क्या किसकी चीज, किस साइड पे होता है? नॉर्थ है ना, नॉर्थ, नॉर्थ की हमेशा, नॉर्थ के राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होता है, और नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होता है। ये आपने अपने दिमाग में रखना है, ये चीज आपने भूलनी नहीं है कभी भी। तो अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वेस्ट क्या बनेगा, तो नॉर्थ वेस्ट क्या राइट बने, पे ईस्ट। नॉर्थ की है ना ऊपर इस तरह और लाइन लगी हुई लेफ्ट है, पे इसके वेस्ट। इसके इसके राइट साइड पे ईस्ट होगा, राइट साइड पे ये राइट बन रहा है ना इसका, और ये इसका लेफ्ट बन रहा है, इधर हमेशा क्या होगा, वेस्ट होगा, ये मैं कह रहा हूँ। और नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट नीचे देखोगी तो वहां साउथ आएगा। ठीक है, तो समझ आइए। जी सर, थोड़ी बहुत आई है। अच्छा, तो ये है कि इसमें आप देखो ना कि ये तो ये नॉर्थ हो गया। अब देखो ये अब मैं मिटा सकता हूँ क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि ये है। इसको मैं एक मिनट मिटा ही देता हूँ बल्कि। तो ये जो ये डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, ये अब इनकी ये वाली ओरिजिनल डायरेक्शन अब ये वाली है, हमने इनको पढ़ना है। तो वो कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर वेस्ट देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट। तो वेस्ट अगर देखो तो वेस्ट किन दो के दरमियान में आ रहा है, वेस्ट साउथ और ईस्ट के दरमियान में आ रहा है, इस वजह से वो साउथ ईस्ट पे होगा। तो इसको ना आपने थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। आगे क्या, मैन वॉक 5 किलोमीटर। अब ये भी मेरे को नहीं, आपने सही किया था गलत किया था उसको देखो। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आप ये बना दो आपके। मेरी बात सुनो, आप इस तरह करो ना, आप अपनी टीम्स की सेटिंग खोलो, और टीम्स के ऊपर ना मोबाइल के अंदर ही अगर हो या इधर, तो 3 डॉट्स पे क्लिक करो, इधर ऑडियो सेटिंग आ रही होगी। जी। ऑडियो सेटिंग आ रही है, जी। उधर नॉइज सप्रेशन का एक ऑप्शन आ रहा है कोई, उसको नो ऑन कर दो। सर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो अभी 1 मिनट के लिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन एक दफ़ा शेयर करो, 3 डॉट क्लिक करके ना, कहीं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा बल्कि इधर कहीं। मीटिंग व्यू, क्विक कैप्चर, लाइव कैप्शन टर्न ऑन, RTT फॉर एक दिस मिनट, मीटिंग। 1 मिनट सबर करो, मैं देखता हूँ कहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये किधर है, हाँ, ये 3 डॉट पे क्लिक करो ना, तो इधर ऊपर शेयर का ऑप्शन आ रहा है। हेलो।
जी सर। 3 डॉट पे क्लिक करो तो उधर ऊपर इमोजीज बने आ रहे हैं, उसके नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, जी आ गया। उस पर क्लिक करो, नीचे लिखा हुआ है शेयर स्क्रीन। जी। उसको मुझे बताओ ना, वो क्लिक, वो जरा शेयर करो ना मुझे। सिंगल ऐप। हैं? आज ये लिखा हुआ आ रहा है आ सिंगल ऐप। सिंगल ऐप नहीं, कोई आपने किसको क्लिक किया है? शेयर शेयर नाउ और पे, रिकॉर्डिंग। शेयर जी स्क्रीन आ पे सिंगल क्लिक ऐप। करो ना, शेयर स्क्रीन पे। सर वो किया, उसके बाद सिंगल ऐप इंटायर स्क्रीन आया, दो ऑप्शन आया। इंटायर स्क्रीन करो, इंटायर स्क्रीन पर नजर तो आए। किए। कुछ शो ही नहीं हो रहा। हाँ 1 मिनट, शो हुई है, वेट कर। ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो जी किए। और इधर ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना कोई। बल्कि छोड़ो, शायद वो लैपटॉप में ऑप्शन होते हैं। आपके पीछे शोर किस चीज़ का है? सर इधर तो कोई नहीं है, मैं तो कमरे में बैठी हूँ। ये तो कमरे में क्या, कोई रूम कूलर चल रहा है क्या ईश्वर? खर खर वो तो खर बाहर की चल आवाज़ रहा है, है। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकती हो, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ना, बार बार रिकॉर्डिंग में ये आएगी आवाज़ बहुत ज़्यादा। सर अब आ रही है। थोड़ी कम हुई है, मतलब अभी सही है, थोड़ी कम है। मतलब इसमें ये है ना कि फिर आपको म्यूट करने का की ज़रूरत नहीं है ना। अब असल में लैपटॉप में ना ऑप्शन होते हैं, लेकिन इधर ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन चलो ठीक है। अब सही है, अब मतलब आवाज़ नहीं आ रही, कम आ रही है। अब इधर देखो, अब मैन वॉक 5 किलोमीटर। अब इसको ज़रा समझो कि वो करना कैसे, इस क्वेश्चन को करना कैसे था। आपने जी जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करना है ना। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ ठीक है, सही। अब देखो, आपने जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करना है ना, अब जी तो आ रही है ना स्क्रीन नज़र, तो आपने इस तरह बना लेना है। अब आपने स्टार्ट हमेशा यहाँ से करना है, ये यहाँ से। आपने रैंडमली जी स्टार्ट नहीं कर देना इधर, इस तरह आपने इधर से स्टार्ट करना है, ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रही हो। वो कह रहे हैं अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो साउथ थोड़ा सा बना के इधर 5 लिख दो, जी एंड देन टर्न राइट। अब मुझे ये बताओ कि इधर मैं देखो यहाँ से यहाँ आया, अब मुझे बताओ मैं वेस्ट की तरफ मुड़ूं या ईस्ट की तरफ मुड़ूं, मुझे आप बताओ। एंड देन टर्न टू द वेस्ट। राइट। हाँ वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ मुड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा। आगे दोबारा सुनो, इधर तक अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, ये मैंने लिख दिया है, एंड टर्न टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और चला, फिर टर्न टू द लेफ्ट। अब ये देखो इधर जा रहा है ना, जब इधर जा रहा है तो इसका राइट ये बन रहा है और इसका लेफ्ट ये बन रहा है, तो नीचे आएगा ये, इधर आएगा साउथ। साउथ की तरफ। हाँ सही कह रही है, साउथ की तरफ आएगा, फिर 5 किलोमीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो ये पूछे ना इन विच डायरेक्शन ही इज ट्रेवलिंग, उसका आंसर है साउथ। लेकिन वो ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पोजीशन से किस डायरेक्शन में है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन बनती है? ये साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बनती है, तो इसका आंसर इसी वजह से साउथ वेस्ट है। ठीक है, इसी तरह जी 14 है। अब ये आपने बता तो सही दिया था, लेकिन पता नहीं आपने यही डायग्राम बनाई है। जी इसी तरह आपने ये बनाई है। इसी तरह बनाई है, आपका आपके नॉर्थ पे 6 है। नहीं, नहीं। आपका कुछ और ही होगा, वो कुदरती को सही होगी ये। आपने नौ जी 9 15 है ना, तो 9 15 को आपने हालांकि वेस्ट कहा,
लेकिन मैंने जैसे वॉच होती है उस तरह बनाई है। नहीं तो उस तरह बनाई है, तो उस तरह तो फिर वॉच होती है तो वॉच का तो 9 यहाँ पे होता है, तो 9:15 तो यहाँ पे होते हैं, फिर आपको तो ईस्ट बोलना चाहिए था। अच्छा, मिनट हैंड का आपको पता ही नहीं है। मिनट हैंड ये वाले होती है, मिनटों वाली घड़ी, मिनटों वाली घड़ी तो ये है ना। तो ये आपके मुताबिक तो ये ईस्ट में नहीं जा रही, आपने तो मुझे वेस्ट बताया था। सर वो मैंने 9 वाली जगह पे रखी है, जहाँ 9 पे वाली जगह 9 पे लिखी। तो नहीं रख सकती हो ना, 9:15 हुए हैं। तो ये आवर आवर ये वाली ये होती है, और मिनट वाली ये होती है, मिनट हैंड ये होता है। आपको ये नहीं पता? जी पता है। तो मिनट वाली बड़ी सुई होती है ना। मिनट वाली जी तो आपने यहाँ पे रखनी है, वो आपसे मिनट हैंड का ही पूछ रहा है। मिनट हैंड विल पॉइंट एट, तो मिनट हैंड इस तरफ जा रहा है ना, आप ये तो ना समझो इस तरफ जा रहा है। तो आपने जी आंसर जो वैसे कुदरती वेस्ट बता दिया था वो ठीक था, लेकिन आपके मुताबिक आंसर वेस्ट ईस्ट है। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ ना, ये चीज मतलब मैं इसलिए आपसे पूछा आपकी डायग्राम ये है, उसकी वजह ये है डायग्राम, मतलब मुझे यही था कि आप नहीं बना सकोगे। उसकी वजह ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसको पहले समझो ना। वो ये कह रहा है कि जो 6 PM, देखो ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जी। तो यहाँ पे क्या है, 6 PM, 6 PM पे क्या है, 6 PM नो। आर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। तो इधर अब आपने 6 यहाँ बनाना है, लेकिन जब आपने 6 यहाँ बनाना है ना, तो फिर 6 के सामने 12 यहाँ आ जाएगा। अब 12 के यहाँ तो 3 नहीं आ सकता ना, यहाँ फिर 3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब ये चीजें आपने सिर्फ इससे आइडिया लगानी है, सिर्फ इतने सेंटेंस से। अब 9:15 होंगे, तो ये छोटी सुई बनानी है, थोड़ी बड़ी सुई बनानी है। अब ये जो बड़ी सुई है ये किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। समझ आइए? जी। ये जो चीजें हैं ना, मतलब इंग्लिश से मैथ निकालना और इंग्लिश से डायग्राम निकालना, ये चीज बड़ा मुश्किल काम है। ये सीखने में काफी महीने लग जाते हैं, अगर बंदा सीरियस होकर सीखे। ये कोई 10 मिनट का काम नहीं है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब मैं अभी स्लो 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 लगा हूँ, मुझे उम्मीद है अ, कि 30-40 मिनट गुजर गए होंगे। 30 मिनट तो मिनिमम गुजर गए होंगे। तो सर अब और होने अभी वाला देखा है जाए एक तो चार घंटा हो गया। क्वेश्चन हाँ, वो 1 घंटा चलो, 10 से 11 हुआ है ना, मैंने लेट स्टार्ट किया इधर आज। तो अगर मैंने 10:09:30 भी स्टार्ट की है, तो अ, अभी 10:30 भी स्टार्ट किया है, तो अभी 11 होने वाले हैं। आधा घंटा तो हो गया, तो सिर्फ आधे घंटे में 4 क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसको जरा ध्यान से सुनो। मैं भी वैसे आज आपको पहला दिन है, चलो मैंने कहा जरा स्लो पढ़ा देता हूँ। तो ये क्या है, राजिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो यहाँ पे, इधर डायरेक्ट देख लो, पर मैं इधर आपने इसको भी देखना है और इसको देखना है, मेरा कर्सर यहाँ मूव करेगा। राजिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड देन वॉक 30 मीटर, तो राइट ये होता है। एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब जब वॉक राइट होगा 35 मीटर, तो थोड़ा आगे चला जाएगा ना। ये सेंस आपने बनानी है, क्योंकि आप 20 ऊपर गई जी हो। अब कई बच्चे ये गलती कर देते हैं, वो पता जी करते हैं, वो एहसान कर रहे होते हैं ना एग्जामिनर पे। वो इधर कहते हैं 20 ऊपर गया, 30 ऊपर गया, 30 राइट गया। अब इधर कहते हैं 35, ये 35 बना देते हैं। मतलब इसकी कोई सेंस बनती है कि दोनों लेंथ आप इक्वल बना रहे हो? नहीं। 35 बना रहे हो, इसका मतलब है जी थोड़ा आगे लेके जाओ, इसको कहो 15 है और इसको कहो 20 है, इस तरह थोड़ा तोड़ो ना, ये आपका काम है तोड़ना। अब उस फिर मिस्टेक होती है ना, हालांकि एग्जामिनर बड़ा आसान क्वेश्चन देता है। अब ये जी 35, जो बंदा इसको समझ जाएगा ना, फिर वो किधर मुड़ा, लेफ्ट मुड़ेगा 15, फिर 15 ये देखो, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर एंड देन ही टर्न लेफ्ट अगेन। बल्कि ये है, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अगर कोई बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा, इस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर वो गलती ना करे, फिर तो इधर सामने आएगा, इस जगह पे मौजूद है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, तो टेक्निकली सिर्फ ये फाइंड करना है। देखो अगर ये 30 है, तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है, ये रेक्टेंगल बन रही है, तो ऊपर वाला 30 है तो नीचे वाला भी 30 होगा। और अगर ये वाला 15 है तो ऊपर वाला भी 15 होगा, तो इस वजह 30 + 15 क्या होता है, 45। 45 हो जाता है। इस तरह ये है आसान, लगने लिखने में आसान है। अभी अगर मैं ये मिटा दूं ना, अब ये मिटा दूं तो आपको समझ नहीं आएगी। फिर उसने पूछा था हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन,
ठीक है, अभी जिसने आंसर बताया था उसने बताया था नॉर्थ। अब नॉर्थ आंसर का सेंस ही नहीं बनती। उसने तो ये पूछ ही नहीं रहा किधर वो जा रहा है, वो ये पूछ रहा कितने मीटर दूर है। और अगर कोई बंदा गलती करेगा ना तो वो ये करेगा, बच्चे ऐसे गलती करते हैं, ये 35 लिख देते हैं, फिर इधर से यहाँ आ जाते हैं 15, फिर इधर से ऊपर 15 चले जाते हैं, तो वो डायरेक्शन ये वाला निकालना शुरू कर देते हैं। समझ आई? जी जी सर। आपने देखना है कि आप अगर एक घर है, ठीक है, वो उसमें आप 100 किलोमीटर तय किया आपने। अगर एक घर है वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है ए से बी तक, और वापसी पे वो कह रहा है आप मुड़ी और आप 200 किलोमीटर चली गई हो, तो आपका काम है थोड़ी सी आगे लेके जाना, ये इसको भी 100 किलोमीटर कह देना ना, ये आपका काम है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं टोटल, तो ये इस तरह करना है। जी तो बाकी आप इसको देख के मतलब जो चीज़ समझाने वाली है वो तो मैंने बता दिया, बाकी इसकी सिंपल रीडिंग करके आप समझ जाओगे। अब दो किस्म के केसेस है जी ना, अब असल में मैं आपको बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन दो किस्म के केसेस है। एक है जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल देता हूँ, खैर इधर ही बोल देता हूँ। अगर दो केसेस हैं, या तो मैं इससे अब थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, मैं अभी अगले जो 5-10 सवाल कराऊंगा ना, या अगले कोशिश करूंगा वो उस तरह अगर आपको समझ आती है फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर चाहे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट समझ लो, या चाहे फिर आपके लिए ये कोर्स नहीं है। आप पता है क्या करो, वो 15,000 का कोर्स है, आपको पैसों का इशू है तो 5,000 पर मंथ दे दो, तो 3 महीनों में पैसे पूरे कर दो। लेकिन वो उस कोर्स में फिर आओ, उसमें मैथ जरा स्लो चल रही है, और उसमें फिर जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी कवर हो जाएगी आपकी। तो मेरी बात समझ आई सर, है? इसमें नहीं होगी जनरल साइंस एंड एबिलिटी? नहीं, जनरल साइंस इसमें कवर नहीं होगी, साइंस का पोर्शन इसमें कवर नहीं होगा, और इसमें सिर्फ एबिलिटी कवर होगा। ठीक है, अब वो इसकी फीस है 1,000 सिर्फ, और वो वन टाइम है, पर मंथ नहीं है। जी ठीक है, तो इसकी वीकेंड क्लासेस होनी है, और क्लासें बहुत कम है, अराउंड 50 लेक्चर हैं, इससे भी कम होने हैं, मतलब लेक्चर होने हैं, और हफ्ते इतवार को, और हफ्ते इतवार को सिर्फ होने हैं 2 दिन। उसका ये है कि वो मंडे टू फ्राइडे तीनों दिन चल रहा है। तो जी आपकी अपनी मर्जी है, आपने क्या करना है वो आपका अपना डिसीजन है, मैं नहीं कह रहा आपको कि वो आप जबरदस्ती करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उधर उधर, मतलब जिस तरह आप, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आपका जरा बेसिक लेवल है, आपको स्टार्ट से शुरू कराना है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं सर, वो मुझे आता है, ठीक है, बस यही वाले क्वेश्चन है। हाँ, तो ये हैं वो हैं प्रोबेबिलिटी के हैं, तो अगर आप उस तरह समझ सकती हो, तेज पेस में चल सकती हो, आपको लगता है कि आप खुद भी कर लोगी, मतलब खुद कर सकती हो, या जो भी आपका अपना एक मतलब अपना एक कैलिबर है, अगर आप समझती हो तो वो ठीक है। अगर आप कहती हो कि नहीं मैंने पढ़ना है, तो फिर आप बेहतर ऑप्शन ये है अभी से कर लो। ठीक है, तो जो डिसीजन आपने 2 महीने बाद लेना है वो अभी ले लो। ओवरऑल मतलब पैसों की बात करो तो ये टोटल 1,600 रुपये पर मंथ है, इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है कि बंदा कहे कि नहीं बहुत हाई फाई फीस है। तो वो 15,000 20 वजह से रखे हैं बस। ठीक है, मेरा ये था जितने आ गए हैं बस उसमें 5-6 ही बचे हैं, तो वो आ गए हैं, वो हर रोज़ आ जाते हैं, चलो वो पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ भी रहते हो कोई मसला नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, कोई भी नहीं। लेकिन मैं अभी आपके ना मैंने असल में ये भी घंटा इसलिए जैसे लगा रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए, लेकिन अगर समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है, और अगर तेज भी समझ आती है तो और अच्छी जी बात है, सर, समझे? आ रही है। ठीक है, तो वो आप अपना खुद देखो। तो इसमें अब देखो टू कार स्टार्ट, बल्कि अब इसको करो ना, इसको अब मैं इसको ले जाता हूँ शुरू में, क्योंकि फिर इसको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, उसका फिर सेंस नहीं बनती। तो मैं 1 मिनट ना, सिर्फ इसको 2 मिनट में इसको मैं ना स्टार्ट में ले जाता हूँ, फिर इसको मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, ताकि ये वाली जो है ना ये कवर हो जाए। तो मिट जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर ना 31 नहीं है, 32 है बल्कि, लेक्चर नंबर 32 हो जाएगा। और तो जी सर। ठीक है, बल्कि 1 मिनट रुको।